अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग फिजिक्स न्यू बुक का जो चैप्टर नंबर 4 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, उसका आज पार्ट 3 और इंशाल्लाह इस पार्ट के अंदर तमाम 11 की 11 आपके न्यूमेरिकल्स क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे। मैंने इससे पहले आपको मेरा चैप्टर नंबर 1 जो न्यू बुक आई है फिजिक्स की, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएं, फिर सेकंड चैप्टर के सारे सवाल सॉल्व करवाएं, फिर थर्ड चैप्टर के तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करवाएं। अब हमारे पास क्या है बेटा, फोर्थ चैप्टर है और फोर्थ चैप्टर के अंदर भी बेटा 1 से लेकर के 7 तक के न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दिया हूं, क्योंकि इसमें ज्यादातर इसलिए मेरे पास ये थर्ड पार्ट में बन रहा है। मेरे पास ऑन सा ये न्यूमेरिकल्स नंबर 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ और 11 तक आज कंटिन्यू करके इसको खत्म कर देंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो इसमें लिखा हुआ क्या बेटा, ये जो सवाल है, इस सवाल के साथ आपके पास एक फिगर भी बनाई हुई है, ठीक है, उसको आप साथ साथ देखते रहना। लिखा हुआ है आप 1500 kg कार, मतलब एक कार है जिसका मास क्या दिया हुआ है, 1500 दिया हुआ है, मूविंग है ना फ्लैट हॉरिजेंटल रोड, एक फ्लैट हॉरिजेंटल रोड है, उसमें क्या चल रहा है, ये चल रहा है, ठीक है। एंड कर्व इज शोन इन द फिगर। आपके पास एक होगा कि इस तरह से एक रोड होगा, ठीक है, जिसमें से कार इस तरह से आपके पास जा रही होगी, ठीक है, ये कर्व है। तो इस कर्व जो दिया हुआ है ना, उसका जो बेटा रेडियस दिया हुआ है, इस कर्व का जो रेडियस दिया हुआ है वो मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये जो रेडियस है वो मेरे पास 35.0 दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस की वैल्यू मेरे पास दिखा है 35.0। मैं एक बार देख लेता हूँ कि मेरे पास वैल्यू यही है ना, हाँ बिल्कुल सही है, 35.0 हमारे पास रेडियस दिया हुआ है मीटर में, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सेकंड लिखा हुआ है कि मेरे पास भी द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ड्राई प्रिवेंट 0.5, जबकि म्यू की वैल्यू जो दी हुई है मेरे पास, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू दी हुई है वो क्या दी हुई है, 0.523। फाइंड द मैक्सिमम स्पीड द कार हैव टू स्टिल मेक टर्न सक्सेसफुली। लिखा हुआ है कि आपने बताना है कि यहाँ से कार आपके पास शिफ्ट हो रही है, ठीक है, वो चल रही है, तो बताना वो कौन सी स्पीड होगी जिसकी मदद से क्या हो जाए बेटा, ये कार स्मूथली, मतलब बिल्कुल परफेक्टली क्या हो जाए, ये कार मूव करके आ जाए, मतलब कोई दूसरा फोर्स लग के ये उलट ना जाए, बल्कि क्या हो, एक फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब इस साइड फोर्स लगने के बाद क्या हो जाए, ये टर्न होकर के अपने साथ मतलब क्या कर ले, एक टर्न कर ले, सक्सेसफुल टर्न कर ले, ठीक है। तो ये आपने बताना है। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना होगा, डेटा लिखना होगा, क्योंकि सवाल लिखा हुआ है, फिजिक्स का सवाल है और फिजिक्स में डेटा होना लाजमी है। लेकिन उससे पहले कहूंगा अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको समझ में आती है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो किस तरह की आपको लगी है, ठीक है। तो मेरे पास सबसे पहले देखो कार की जो मास दिया हुआ है, तो मास ऑफ कार जो मेरे पास गिवन है, मास ऑफ कार, ठीक है, मास ऑफ कार जो है जिसको मैं एम से डोनेट करूंगा, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा 1500 kg। जबकि बेटा रेडियस मतलब आर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्व जो दिया हुआ है वो 35 मीटर है, ठीक है, तो मैंने मीटर लिख दिया। जबकि मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन जो है जिसको मैं म्यू से शो कर रहा हूँ, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या बेटा 0.523 है, ठीक है। कहा जा रहा है कि आपने मैक्सिमम स्पीड मालूम करना है। रिक्वायर्ड में क्या लिखोगे कि आपने मैक्सिमम स्पीड मालूम करना है। तो मैक्सिमम स्पीड को मैं शो कर रहा हूँ बेटा किससे, v से, जो को मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। सोल्यूशन लिखोगे और सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे रिक्वायर्ड भी लिख देना, ठीक है, ताकि पता चल जाए कि आपने ये चीज निकालना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सोल्यूशन के लिए क्या करोगे बेटा, आपको फॉर्मूला एक पता होगा कि म्यू जो होता है वो बराबर होता है हमारे पास एफ अपॉन आर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, तो मैं क्या बोलूंगा कि एफ जो है वो मेरे पास बराबर है किसके बेटा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के, ठीक है। और ये जो आर है वो एक तरह का आपके दरमियान क्या पैदा कर रहा है, एक वेट पैदा कर रहा है, ठीक है, किसी ट्रम के ऊपर। तो मैं आर को कंसीडर कर लूंगा कि वो किसके बराबर बेटा, डब्ल्यू के, और डब्ल्यू बराबर होता है किसके बेटा, एम जी के, ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यूज को मैं इस वाले ट्रम में लिख दूंगा, ठीक है। तो मैंने म्यू लिखा, म्यू बराबर हो जाएगा बेटा एफ की वैल्यू क्या है, एम बी का स्क्वायर, तो एम बी स्क्वायर लिख दिया, अपॉन लगा दिया, और मेरा नीचे क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा, ठीक है। क्या लिख दूंगा, एम और जी लिख दूंगा, ठीक है। यहां तक तो कोई मसले की बात नहीं है बेटा। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ये m और g है और v है, तो m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ बच के आ रहा है बेटा, म्यू बच रहा है, एम वी का स्क्वायर, ठीक है, सॉरी m तो कैंसिल आउट हो गया है, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अपॉन g। बेटा g को ऊपर ले जाता हूँ ताकि क्या हो जाए, मल्टी टर्म लिखा गई, क्योंकि मेरे पास क्या है बेटा, ये टर्म मेन डिवाइड बाई टर्म ये, तो ये ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, v स्क्वायर आर, सॉरी म्यू v स्क्वायर अपॉन आर जी हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से मैं लिख सकता हूं। अब क्या करना होगा,
अब मुझे क्या करना है, याद रखना है ये आपके पास स्मॉल है, असली डिवाइड ये है, डिवाइड का निशान डालूंगा, जी लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा, जी को ऊपर और 1 को नीचे ले आऊंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, v का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, आर जी हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं। अब मुझे क्या करना होगा, अब मुझे v की वैल्यू निकालना है, इसको जाके इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो v का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके बेटा, म्यू आर और जी के। अब क्या करना होगा, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, तो मैं क्या करूंगा बेटा, v का स्क्वायर लिखूंगा, म्यू की वैल्यू 0.523 सवाल में मौजूद है, r की वैल्यू 35 और इसकी 9 आपके पास ग्रेविटी है उसकी वैल्यू के 9.18 होता है। ठीक है, तो 9.81 लिख दिया। सबको मल्टीप्लाई करो और देख लो आंसर क्या आ रहा है। जब मैं सबको मल्टीप्लाई करूंगा इसको, तो मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेट है, तो मैं क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है 0.523 मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे पास जो कैलकुलेटर है उसकी मदद से हम लोग क्या कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है मेरे पास क्या क्या लिखा हुआ है, 0.523 जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 35 के साथ और फिर मल्टीप्लाई हो रहा है किसके, 9.81 के साथ। तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है वी स्क्वायर की वैल्यू 179.75। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू मैंने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करोगे बेटा, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो मुझे यहाँ इसका रब करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ इसका रब कर देता हूँ ताकि मैं क्या ले लूँ, रूट ले लूँ। ठीक है, तो v के स्क्वायर के ऊपर भी रूट लग जाएगा और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, 179.57 के ऊपर भी रूट लग जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो मेरे पास क्या आ रहा है वो भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो मेरे पास आ रहा है 135। ठीक है, क्या आ रहा है मेरे पास, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, तो v की वैल्यू 13.5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ रहा है। अगर इसकी वैल्यू और लिख लोगे तो आपके पास 13.5 एग्जैक्ट आ जाएगा बुक के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या कर लिया बेटा, इस सवाल को सॉल्व कर लिया। चले आते हैं इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, बहुत इजीएस्ट क्वेश्चन है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तो चलो आ जाए करते हैं। क्या लिखा हुआ, सिस्टम ऑफ पॉइंट शोन इन अ फिगर, एक फिगर गिवन है, आपके पास एक प्लेन सरफेस है जिसके अंदर इस तरह का स्प्रिंग है। ठीक है, लाइक आपके पास वो होता है क्या कहते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं, तो मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम, अभी जहन से निकल गया। खैर अगर आपको याद होगा तो आप बताइएगा। तो वो क्या होता है, जो राउंड राउंड घूम रहा होता है। तो मेरे पास क्या है, 3 इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल की जो बेटा हमारे पास मास है वो 0.3 है, मतलब इसका जो मास है, इसका जो मास है और इसका जो मास है वो 0.3 है। ठीक है, और साथ साथ लिखा हुआ है इसके अंदर बेटा, इसके तमाम की जो डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर और यहाँ से लेके यहाँ तक 50 सेंटीमीटर, ये गिवन है अकॉर्डिंग टू फिगर। सेम प्लेन में लिखा था। आपने मालूम क्या करना है बेटा, इनर्शिया मालूम करना है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है। तो सबसे पहले लिख देना कि मेरे पास 3 मास है। ठीक है, तो m1 डेटा लिखना कि मेरे पास बेटा m1 एक बराबर है किसके, m2 बराबर है m3 के, किसके बराबर है, 0.3 के, क्योंकि तीनों के मास क्या है, सेम है, तो मैंने सेम लिख दिया। जबकि बेटा सबके रेडियस गिवन है, क्या है, 40 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तमाम के क्या है, रेडियस है। तो आप बोल सकते हो कि m1 का रेडियस क्या है मेरे पास, m1 का रेडियस मेरे पास, आप कुछ भी लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि सबके नंबर्स तो सेम ही है ना हमारे पास। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं कि R1 जो मेरे पास गिवन है, कितना गिवन है बेटा, 50 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, R2 की जो वैल्यू है कितना है बेटा, मेरे पास 40 सेंटीमीटर, अगर उसको 100 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, 0.4 मीटर आ जाएगा। और R3 जो है वो रेडियस किसके बराबर बेटा, 20 सेंटीमीटर के, अगर इसको भी 100 से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, 0.2 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये टीम्स आपके पास आ गया। अब आपको निकालना है क्या है बेटा, आपने निकालना है टोटल इनर्शिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है, तो इनर्शिया की वैल्यू क्या करना है, टोटल इनर्शिया की वैल्यू फाइंड आउट आपने करना है। ठीक है, इन तमाम चीजों का। तो बहुत आसान टॉपिक, बहुत आसान सा फॉर्मूला भी है। तो आपने सोल्यूशन लिखने के बाद क्या करोगे बेटा, लिखोगे कि आप टोटल इनर्शिया निकाल रहे हो, वो बराबर होगा बेटा I1 प्लस I2 प्लस I3 के। ठीक है, तो बेटा I1 किसके बराबर होगा, तो ये लिख देना, जो I जो होगा ना वो किसके बराबर होगा बेटा, एम आर का स्क्वायर। ठीक है, एम आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मेरे पास जहां I1 लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, I टोटल लिख देना यहाँ पे, I1 का मतलब M1 R1 का स्क्वायर, तो यही होगा ना। फिर इसका प्लस का निशान, M2 R2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, M3
3 का स्क्वायर। बेटा अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लग रही है और समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर बताना, ठीक है। तो मेरे पास इसमें वैल्यू क्या आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है बेटा m1 की वैल्यू 0.3 है, जबकि r1 की वैल्यू क्या है बेटा 0.5 है, ठीक है। तो 0.5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। प्लस का निशान, ये बेटा 0.3 हो जाएगा m2 की वैल्यू, r2 की वैल्यू क्या बेटा 0. आई थिंक सो 4 है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये 0.3 है और ये क्या हो जाएगा 0.2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी मेरे पास स्क्वायर होकर आ जाएंगी। अब क्या करना होगा, आप इनर्शिया की आपने टोटल वैल्यू निकालनी होगी। तो जरा इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। जब इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आएगी ना वो 0.135, ठीक है। तो टोटल इनर्शिया की जो वैल्यू होगी इन तीनों प्लेस के अकॉर्डिंग तो 0.135 किलोमीटर मीटर का स्क्वायर, ठीक है, इनटू मीटर का स्क्वायर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि मैं आपके सामने निकाल कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, आप क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना होगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा, उसको सॉल्व करके देखते हैं कैसे हो रहा है सॉल्व। तो सॉल्व कर लेते हैं। लिखा है व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम, आपने एंगुलर मोमेंटम निकालना है, ठीक है, ऑफ 2.9 kg यूनिफॉर्म सिलेंडर ग्रेडिंग व्हील। मेरा जो मास दिया हुआ है एक ग्रेडिंग व्हील का, ग्राइंडिंग व्हील होता है ना हमारे पास, जैसे ग्राइंड हो रहा होता है, तो उसकी जो आपके पास क्या दिया हुआ उसका मास दिया हुआ है वो क्या है मेरे पास 2.9 kg। तो क्या लिखोगे बेटा, मास जो है वो मेरे पास किसके बराबर है 2.9 kg। इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी किसमें kg में है। व्हील ऑफ द रेडियस, रेडियस जो दिया हुआ है मेरे पास r, वो क्या दिया हुआ बेटा 20 सेंटीमीटर। जो व्हील को घुमाने के लिए जो उसका रेडियस होगा ना वो मेरे पास क्या गिवन है r 20 सेंटीमीटर है, और इसको बेटा 100 से डिवाइड कर दो तो मैं मीटर में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको लिख लेना। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है आपके पास एंगुलर मोमेंटम दिया हुआ है, जो कि क्या है बेटा मेरे पास रोटेटिंग दिया हुआ है जो, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू गिवन है वो मेरे पास क्या है ओमेगा। जो भी रोटेशन की बात की जाती है तो हम उसे ओमेगा से शो करते हैं, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू 1550 लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है रेडियन पर मीटर, ठीक है, रेडियस पर मीटर में लिखा हुआ है। तो आप इसको चेंज करोगे रेडियन पर मीटर में। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको अगर चेंज करना होता है पर सेकंड में करना है चेंज, रेडियन पर सेकंड में, तो क्या करोगे बेटा मल्टीप्लाई करवा दोगे 2 पाई से और डिवाइड करवा दोगे से 60 से, ताकि मेरे पास क्या हो जाए कन्वर्ट हो जाए। तो मेरे पास ओमेगा की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसको कैलकुलेट करके रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 162.23 रेडियन सेकंड, ठीक है। इसको चेंज करना होता है एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के अकॉर्डिंग हमें इसको इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक तो हमने कर लिया। अब हमें रिक्वायर्ड में क्या है, हमें निकालना क्या है बेटा, हमें निकालना है वैल्यू हाउ मच टॉर्क, टॉर्क निकालना है और एक एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए मैं इससे शो कर रहा हूं और टॉर्क के लिए मैं इससे शो कर रहा हूं। इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना होगा, सोल्यूशन करना होगा। सबसे पहले बेटा मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या करूंगा, एल लिखूंगा, एम लिखूंगा, आर का स्क्वायर ओमेगा और डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा 2 कर दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं लिखूंगा। तो मेरे पास एल हो गया, एम की वैल्यू क्या है बेटा, मेरे पास एम की वैल्यू है जो मास दिया है 2.9, तो मैंने क्या लिख दिया 2.9 ले लिया, जो कि मल्टीप्लाई होगा बेटा 0.2 से, रेडियस की वैल्यू 0.2 और उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। और ओमेगा की वैल्यू क्या है बेटा, ओमेगा की वैल्यू अभी कहा था 16.2.23, तो 162.23, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या होगा 2 हो जाएगा बेटा। एल की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 18.8 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, मेरे पास जो एल की वैल्यू निकल के आ रही है एंगुलर मोमेंटम की, तो इसको अगर मैं डिवाइड कर लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, उसको लिख लेता हूं मैं। तो मेरे पास जब ये डिवाइड होगा तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बेटा, मेरे पास आ जाएगी लाइक मैंने ऑलरेडी इसको करके रखा हुआ है 9.5, ठीक है। क्या आ जाएगी 9.5 kg मीटर का स्क्वायर अपॉन एच, ठीक है। तो ये मेरे पास की यूनिट हो जाएगी। तो मैंने इसको क्या कर दिया आपके सामने लिख करके दिखा दिया, ठीक है। बुक में भी देख लेता हूँ कि इसका क्या आंसर आ रहा है, ताकि क्या हो सके हम लोग इसको सही से सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर आया है। अब क्या निकालना होगा बेटा, मुझे टॉर्क निकालना होगा, ठीक है। टॉर्क निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं डेल्टा एल अपॉन टी लिख दूंगा, ठीक है। डेल्टा एल इज टोटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, टॉर्क इसी तरह से मैं लिखूंगा, ठीक है। और डेल्टा एल का मतलब क्या है, इनिशियल को माइनस कर दो किसके साथ बेटा, फाइनल के साथ, ठीक है। इनिशियल को माइनस कर दो किसके साथ, फाइनल के साथ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसका आंसर बन करके आ जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल की वैल्यू क्या है बेटा 9.5 है, माइनस का 0
और डिवाइडेड बाय क्या हो जाए डेल्टा टी, मतलब 6 लिख दूंगा। जब इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो लिख लेते हैं, मेरे पास 1.6 आएगी। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जो है मेरे पास, उसमें इसकी वैल्यू क्या है 1.58 आ गई, और ये मेरा क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया टॉर्क का। टॉर्क की यूनिट कहते हैं न्यूटन मीटर होता है, तो मैं न्यूटन मीटर भी लिख दिया। तो ये मेरे पास पूरा सवाल हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व हो गया। चलिए आते हैं अब इसका नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है।